आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश भर में मेरे जैसे अनेकों नौजवान, लाखों करोड़ों नौजवानों का जो आदर्श बने हुए। एक मारवाड़ मेवाड़ के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन घोड़ी की अनेकों घटनाएं हमारे साथी जाते हैं, घोड़ी की बिंदौड़ी निकलवा के आते हैं, प्रशासन से पहले जाते हैं वहां पे। तो एक लोगों के अंदर उम्मीद जो है वो भीम आर्मी के रूप में पैदा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भीम आर्मी का एक नौजवान साथी अगर नीला पट्टा डाल के, नीला गमछा डाल के अगर वो किसी अधिकारी कर्मचारी के कार्यालय में जाता है तो अधिकारी कर्मचारी के हालत खराब कर देते हैं। कि मैं जब तक नेताजी के साथ चल के सेल्फी नहीं लूंगा या फिर फोटो नहीं लूंगा, जब तक नेताजी मेरे को नाम से नहीं जाने। कि हाँ। मेरा कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूं, मैं एक सामान्य मजदूर किसान परिवार से हूं। नमस्कार, मैं हूं सोमपाल और आपके साथ जुड़ी हूं न्यूज चैनल हनुमानगढ़ छलक से। आज भीम आर्मी के स्टूडेंट फेडरेशन के एक दिवसीय जिला सम्मेलन में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जी भारतीय, जो कि भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव है और आजाद समाज पार्टी के संभाग प्रभारी भी हैं। नमस्कार सुनील जी। जी नमस्कार। तो बताइए कि आप भीम आर्मी से कैसे जुड़े और आप इसमें कब से कार्यरत है? देखिए ऐसा ना, भीम आर्मी में जुड़ने की जो कहानी है वो एक अलग ढंग की है। सारे साथी भी चर्चा करते रहते हैं और ये चर्चा का विषय होनी भी चाहिए। असल में 12वीं क्लास मैंने 2016 में पास की। उसी दौरान मेरा जो परिवार था, मेरा जो परिवार है वो बहुजन मूवमेंट से लंबे समय से जुड़ा, मान्यवर साहब कांसीराम के समय से। तो निरंतर मैं देखता रहता था, महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ने का भी प्रयास करता था। और घर वाले जब भी कार्यक्रम करते थे, उनकी बुक्स वगैरह लेके आते थे, तो मैं लगातार ये प्रयास करता था कि ऐसे कौन से महापुरुष थे जिनको लगातार लोग पूजने का काम कर रहे हैं या फिर उनको विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने उनका अध्ययन किया। 2016 के अंदर जैसे ही भीम आर्मी का पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव भी रहने का प्रयास किया। 2 साल स्कूल में प्राइवेट टीचिंग भी करवाई और गंगानगर जिले के अंदर भीम आर्मी का पहला व्यक्ति था जिसने स्कूल की शिक्षा के तुरंत बाद में इस संगठन को ज्वाइन किया। ऑथेंटिक रूप से पहली बार मुझे जिले का महासचिव लगाया गया। उसके के निरंतर बाद संभाग के अंदर, जिले के अंदर जिलाध्यक्ष पद पे, भिन्न भिन्न पदों पे काम करने की जो जिम्मेदारी है संगठन ने दी। और संगठन ने यहाँ से हटके आपके बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, मारवाड़ मेवाड़ की जो बेल्ट है वहाँ भी काम करने का संगठन ने अवसर दिया। हमेशा काम बखूबी से करने का प्रयास भी किया है और राजस्थान के 15 जिलों में तकरीबन 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने का भी प्रयास किया। इस प्रकार से संगठन का शुरुआती दौर रहा, निरंतर चलते रहे। महापुरुषों की जो विचारधारा है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो हमारे नेता है, उनका आशीर्वाद, उनका साथ सहयोग हमेशा बना रहा जब भी। और एक बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, असल में सारे साथी चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि नेताजी से हम मुलाकात करें, नेताजी के साथ फोटो लें, लेकिन इस विषय में मेरा जिंदगी का एक अलग सिद्धांत था और एक अलग मैंने उद्देश्य भी बनाया था कि मैं जब तक नेताजी के साथ चल के सेल्फी नहीं लूंगा या फिर फोटो नहीं लूंगा, जब तक नेताजी मेरे को नाम से नहीं जाने। और आदमी की पहचान नाम से नहीं बल्कि काम से होती है। अगर अपन किसी भी दिशा में लगे हुए और उसमें अच्छा काम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आदमी की पहचान बढ़ती है। और परिणाम स्वरूप एक कार्यक्रम ऐसा भी था जहाँ मैंने नेताजी का कार्यक्रम में, वैसे तो राजस्थान में बहुत से कार्यक्रम है संचालन में करता हूँ मंच का, और एक कार्यक्रम के संचालन के दौरान भाई साहब ने खुद बुला के मेरे को कहा सुनील आ जा तू भी फोटो ले ले। तो वास्तव में उस समय एक अलग खुशी हुई थी कि यार हम काम करते तो हमारा मान सम्मान है। इस प्रकार से संगठन के प्रति हमेशा, आज मैं बात करूं व्यक्तिगत जीवन की, निजी समय की, तो हाँ ये मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि संगठन के अंदर मैंने फुल टाइमर बन के महीने के अंदर 30 के 30 दिन है वो भी समाज को, संगठन को समर्पित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनसे पहले मान्यवर साहब कांसीराम, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, साहू जी, गुरु नानक देव, कबीरदास, रविदास, वो तमाम संत महापुरुष हुए जिन्होंने मानवतावादी और समानतावादी जो व्यवस्था बनाने का काम किया और ऐसे एक आंदोलन को लेके वो महापुरुष चले। और उस आंदोलन को लेके आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश भर में मेरे जैसे अनेकों नौजवान, लाखों करोड़ों नौजवानों का जो आदर्श बने हुए, वो आदर्श इसलिए बने हैं कि उन्होंने संघर्ष करना सिखाया नौजवानों को। ये बात मैं आपके झलक हनुमानगढ़ के माध्यम से दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भीम आर्मी का एक नौजवान साथी अगर नीला पट्टा डाल के, नीला गमछा डाल के अगर वो किसी अधिकारी कर्मचारी के कार्यालय में जाता है तो अधिकारी कर्मचारी के हालत खराब कर देते हैं। क्योंकि भीम आर्मी के नौजवान साथी है, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, वो अनुशासन में रह के लड़ाइयाँ लड़ना जानते हैं। और आज भी परिणाम स्वरूप, भीम आर्मी के संघर्ष के स्वरूप आज ऐसा हो रहा है कि भीम आर्मी के जो लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं उसके संघर्ष की बदौलत आप देखिए, जब भी जहाँ भी जुल्म जाती है, अन्याय अत्याचार होता है, तो ऐसा भी हमने देखा, ऐसे दौर भी देखे कि लोग
प्रशासन से पहले भीम आर्मी को याद करते हैं कि भैया आप आइए हमारी मदद कीजिए। और एक मारवाड़ मेवाड़ के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन घोड़ी की अनेकों घटनाएं हमारे साथी जाते हैं, घोड़ी की बिंदौली निकलवा के आते हैं, प्रशासन से पहले जाते हैं वहां पे। तो एक लोगों के अंदर उम्मीद जो है वो भीम आर्मी के रूप में पैदा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो आपका पारिवारिक पॉलिटिक्स में भी रहा है या आप उसका पॉलिटिक्स बैकग्राउंड बताओ आपके परिवार देखिए, का। मेरा कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूं मैं एक सामान्य मजदूर किसान परिवार से हूं। हाँ, मेरे जो फादर साहब थे, दादाजी थे, इन्होंने मान्यवर साहब जो कांशीराम का सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था, उस आंदोलन का हिस्सा जरूर थे। उनके कार्यक्रम करवाना, उनकी रैलियों में जाना और एक समाज में परिवर्तन का जो आंदोलन था उस आंदोलन का हिस्सा बनना, उनका भी ये प्रयास भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब असल में यूं कहें कि कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो पॉलिटिक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक घराने से नहीं, सामान्य एक मैं तो तकरीबन मेरी तहसील सूरतगढ़ है। नहीं तो आप मतलब भीम आर्मी के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं और आजाद समाज पार्टी के संभाग प्रभारी हैं, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर? देखिए, ऐसा है ना, संगठन के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, काफी पदों पे, भले ही वो जिले के हो, संभाग के हो, प्रदेश के अंदर सचिव का, 2-3 बार महासचिव पद पे भी संगठन ने जिम्मेदारी दी। तो जो भी संगठन ने जिम्मेदारी दी उसको बखूबी से निभाने का प्रयास किया। और मेरा हमेशा एक देखो अलग ढंग का विषय, मेरा काम करने का जो विषय वो ये रहता है कि मैं जमीन से जुड़ के काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। उन लोगों के बीच में जाके काम करना पसंद करता हूँ जहाँ वास्तव में कोई लोग पहुंच ही नहीं पाते। मेरे को एक बार पार्टी ने संगठन ने मेरे को प्रभारी लगा दिया था बांसवाड़ा डूंगरपुर का, और वो जिला राजस्थान का, गंगानगर जिला इधर अंतिम जिला, और वो भी राजस्थान का अंतिम जिला है। और मैं वहां गया, लगभग 7 दिन का दौरा था और पूरे राजस्थान के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा चल रही थी। तो मैंने वहां जाके साथियों को बोला कि बताइए भैया क्या शेड्यूल है। उन्होंने कहा सर आपका एक रैली निकाल देते हैं, आपके माड़ा वाड़ा डाल देते हैं और इस प्रकार से कार्यक्रम मैनेज के लिए। मैंने कहा नहीं, आप कार्यक्रम मैनेज करो कबीलों में, गाँव में, देहात में, जहां जाने की आवश्यकता है, जहां वास्तव में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य कि हमारा जो हक वंचित लोग है, आज भी समाज की जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। ऐसा मेरा काम करने का हमेशा ही सिद्धांत रहता है। नहीं तो भीम आर्मी जो चीफ है, जो नगीना सांसद भी है चंद्रशेखर जी, उनके साथ आपका व्यक्तिगत संपर्क कैसे है? क्योंकि लोगों के मन में यही रहता है कि इसको तो आए दिन नई जिम्मेदारियां दी जाती है, तो क्या उनके साथ कोई ऐसा व्यक्तिगत संपर्क है या आपके काम को लेकर जिम्मेदारियां दी जाती है? मैं 2 चीजों से हमेशा दूरियां बना के रखता हूँ। एक तो संगठन पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है, मांग के पद लेना, सिफारिश से पद लेना, लेकिन मैं इन चीजों से हटके काम करता हूं। मैं ये चाहता हूं, आज तक प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने कहीं भी किसी भी सिफारिश से, मैं जब ये कह रहा हूं सिफारिश से, मैंने मेरे नेता से मुलाकात नहीं की, फोटो नहीं ली, तो पद तो बहुत बड़ी बात। तो अभी तक मेरा ऐसा कोई नहीं रहा इंक्लू कि मैं जाके किसी की सिफारिश करूं, किसी मेरे को ये जिम्मेदारी तो मेरे को नहीं। संगठन के अंदर प्रदेश के महासचिव लगाया, ठीक है, अभी भी काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर 4 जिलों की जिम्मेदारी थी, मुझे नहीं पता था। दिल्ली के अंदर भाई साहब ने राजस्थान के केवल मात्र 5 से 7 लोग गए थे, राजस्थान की मीटिंग ली, और उस मीटिंग के दौरान मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, लेटर आने के बाद में मुझे पता चला भी ठीक है जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेता है, प्रदेश के नेता है, वो काम को देख के जिम्मेदारी दे रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, भले कोई भी संगठन का जिम्मेदार जो पदाधिकारी साथी है, कि भैया पद मांग के भी न लें और मांगने पे भी न दे। अगर आपके पास जिम्मेदारी है पद लोगों को जिम्मेदारी देने की, तो वहां पर पद मांगने पे भी न दे, और आप खुद भी ऐसी अपनी ताकत पैदा करें, काम करके एक ऐसा स्टेटस बनाए अपना कि संगठन पार्टी है वो मजबूरन आपको पद देने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो अभी आपको विदित है पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? आज का जो हमारा सम्मेलन था, हमारे सम्मेलन के अंदर ये काफी बातें रही। हम पंचायती राज चुनाव के अंदर हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला परिषद के मेंबरों को चुनाव लड़ाएंगे, पंचायत समिति मेंबर के चुनाव लड़ाएंगे, और हम प्रयास करेंगे नगर परिषद के अंदर वार्ड पार्षद के जो चुनाव है वो भी हम पार्टी के सिंबल पे लड़ाने का प्रयास करें, ताकि हमारी पार्टी का जो झंडा है, हमारी पार्टी का जो सिंबल है, वो घर घर पहुंचाने का हमारा और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी का प्रयास रहेगा। आज के सम्मेलन के अंदर भी हमारी प्राथमिकता से जो बात रही है, वो ये बात रही है कि आप घर घर जाके, ढाणी ढाणी जाके, कबीले में जाके लोगों को बताने का प्रयास करें कि आजाद समाज पार्टी जो कांसीराम है, महापुरुषों का आंदोलन लेके चल रही है, आप इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस पार्टी को ताकत देने का काम करें। धन्यवाद सुनील। आभार, शुक्रिया आप सभी को। जय भीम। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।
तो साथियों, आपने देखा कि हम जुड़े थे सुनील जी भारतीय से, और आपकी भी कोई राय है इसको लेकर तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या आपको जानकारी लेनी है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप संपर्क जरूर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।